सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। उस दिन हमने देख लिया था कि तुम विद्या को कितना चाहते हो। शादी करोगे उससे? यानी कि आप सब हमारे ब्याह के लिए तैयार हैं का? हाँ। अरे वैसे हम सब जा ही रहे थे शहर, लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम रुक जाते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाओ, पूरी तैयारी करो, लेकिन 1-2 दिन में जरूर लौट आना। हमें छोटे ठाकुर को कुछ तो देना ही होगा। हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। हम ये घर गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, हम इस घर को गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, बस विद्या को इस बात का पता ना चले। नहीं, यहाँ विद्या ने अंगूठा लगाया, वहाँ घर हमारा हो गया। अरे दीदी, आप कब आई? अभी अभी। वो हम विद्या के ब्याह के बारे में बात कर रहे थे, आपने सुना क्या? नहीं तो। अरे दैया, बच गई। दीदी आप परेशान क्यों लग रही हैं? वो हम पूछने आए थे कि पैसे कब मिलेंगे। अरे पैसे की क्या बात कर रही हो भाभी? अभी तक इसमें विद्या का अंगूठा तो लगा नहीं, तुम पैसे मांग रही हो। लेकिन विद्या तो हवेली पर है, वो बड़े ठाकुर अकेले हैं ना उनकी देखभाल करने। ठाकुराइन शगुन लाने गई है। आपको कैसे पता वो शगुन लेके आएंगे टुमारो? उन्होंने अपना मन बदल लिया तो? ऐसा मत कहो शालू। मैंने कुछ रॉन्ग कहा क्या? छोटे ठाकुर तो विद्या को देखने एक बार भी नहीं आए, उनको विद्या पसंद ही नहीं होगी शायद। और वैसे भी वो ठहरे एजुकेटेड और विद्या ठहरी गवार, उनको कौन सा वो गवार पसंद आएगी? भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे सारे सपने। दीदी आप बौखला क्यों गई हैं? कागज फट जाएगा। शालू तो यूं ही मजाक कर रही थी, ये शादी होकर ही रहेगी। वो ठाकुर है, जबान के पक्के हैं, ये ब्याह होकर ही रहेगा। अब शुरू होगा हमारा कमाल। ये देखो, सागर का बचपन तुम्हें याद है? और ये उसके साथ बीता हुआ तुम्हारा बचपन। हमें तो कुछ याद ही नहीं। वैसे माँ बता रही थी सब कि हम लोग साथ में खेले थे। और ये लोग कौन है? बेटियां हैं हमारी। ये सबसे छोटी चंद्रमुखी, ये उससे बड़ी महुआ, और ये सबसे बड़ी सिंदूरा। तुम सोच रही होगी कि पता नहीं कैसे घर में जा रही हूं मैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। बेटा,
इस परिवार के कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें तुम्हें जान लेना चाहिए। ये सिंदूरा सबसे बड़ी है। ये और इसका पति अनिकेत सारा कामकाज यही संभालते हैं। सागर जब विदेश से लौटा तो सब कुछ वही संभालने वाला था, लेकिन हुआ ये कि जाओ जरा फोन देखो कौन है। हम? हाँ, फोन काटेगा थोड़ी। जाओ देखो कौन है। पर अरे जाओ ना, वो फोन रखा हुआ है, देखो कौन है। हेलो पापा, मैं सिंदूरा बोल रही हूँ। हेलो जी वो सिंदूरा दीदी बोल रही है। हेलो हेलो, ये लड़की कौन है पापा? किसने फोन उठाया था? तुम उसे नहीं जानती, लेकिन जल्दी जान जाओगे। तुम बताओ लंदन से कब आ रही हो? ओह, अब समझी मैं। पहले हमको हर बात पर सिर्फ मुंडी हिलानी है और सही टाइम आने पर धड़ाम, ऐसा धमाका कि दोनों माँ बेटी कभी समझ नहीं पाएंगे। पूरे मोहल्ले के सामने घर भी जाएगा और इज्जत भी। ना रहेगा सर पे छत, ना रहेगा छोटे ठाकुर से रिश्ता। बस समझ लें कि हमेशा के लिए इन दोनों से जान छूटेगी। और एक बार विद्या रास्ते से हट जाए तो आप हमारी टॉक फिर से शुरू करना। मैरिज टॉक छोटे ठाकुर से। हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने हर्ष को शहर जाने से रोका नहीं। हर चीज अपने समय पर होनी चाहिए। हर्ष के लौटने से पहले सभी गोटियां अगर अपनी जगह पर बैठ जाए, फिर देखना तमाशा पूरे मोहल्ले के सामने, पूरी दुनिया के सामने। मेरी प्यारी मम्मी। सिंदूरा, हमें इस बारे में और कुछ नहीं सुनना है, हम फैसला कर चुके हैं। तुम्हें तो हर चीज से परेशानी है सिंदूरा, लेकिन हम फैसला तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे, समझे तुम? नहीं, ये शादी तुम्हारी लंदन से लौटने का इंतजार नहीं करेगी। हमें अपने जीते जी सागर का ब्याह करना है। ये शादी होगी और इसी हफ्ते होगी। सिंदूरा, हम बोल रहे हैं ना, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। विद्या इस घर की बहू बनेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समझी तो? ठाकुर साहब कुछ तो बोलिए। ठाकुर साहब कुछ। उधर वो दवाई का डिब्बा है, सोफाक्स ले दे जल्दी, सोफाक्स ले दे जल्दी। हम अभी लाते हैं ठाकुर साहब। विद्या, 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 विद्या। भोलेनाथ, इतनी सारी दवाइयां हैं, इनमें से कौन सी दवाई है, हमें कैसे पता चलेगा?
ठाकुर साहब, आप खुद ही बता दीजिए कि इनमें से कौन सी दवाई है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुफर्सली आपने कौन सी दवाई बताई थी ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, हम पढ़ नहीं सकते, हमें कुछ नहीं पढ़ना आता, हम बचपन से अनपढ़ हैं। ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं पढ़ सकते। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आँख खोलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कुछ तो बोलिए। ठाकुर साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपको माफ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर साहब, आंखें खोलिए। आधा बाजार खरीद लिया है हमने। थैले इतने भारी हो गए हैं जैसे लगता है इनके अंदर एक आधे दुकानदार डाल रखे हैं। हाँ, पर अब उसे पसंद आए तब ना। लो, कर दी ना उल्टी बात। क्यों नहीं पसंद आएगा? जब आपका सागर उन्हें पसंद आ गया है तो आपके लिए हुए तोहफे क्यों नहीं पसंद आएंगे? हाँ। क्या हुआ बुआ जी? चीनू, हम सोच रहे हैं कि वो चिट्ठी वाली बात विद्या को सही तरह से समझ तो आई होगी ना? बुआ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमें तो पूरा विश्वास है। भाभी ने सागर भैया के अंदर के मासूम इंसान को देखा है, उसे पसंद किया है, उनकी कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखी है। आप परेशान मत होइए, आप खुश होइए। खुश तो हम बहुत हैं चीनू, लेकिन हमसे ज्यादा खुश हैं सागर के पिताजी। क्या हुआ बुआ जी? चीनू, तू सागर को म्यूजिक की शॉप से जल्दी से बुलाना, हमें घर लौटना चाहिए। क्यों? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी फूफा जी को शायद मेरी जरूरत है। हमको चलना चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ। जी जी बुआ जी। अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। आप रुकिए ठाकुर साहब। कैसे बुलाते हैं डॉक्टर को? हम चाचा जी को बुलाएं, पर हम इस हालत में ठाकुर साहब को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। अगर हम गए नहीं और बहुत देर हो गई, कुछ हो गया तो हम डॉक्टर साहब को ही बुला लाते हैं, वही अच्छा है। ठाकुर साहब, हमें ना अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हमने शंभुनाथ से वैसे भी कह दिया है, हमारे पीछे वही आपका ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक उंगली चुनिए आप हमारी। कुछ नहीं हो सकता ठाकुर साहब। बेटा, हमारी दवाई दे दो। दवाई। जी जी। कौन सी? ये वाली? ये नहीं, ये भी नहीं। ये नहीं। ये ये लीजिए। अब हम डॉक्टर को अभी बुला कर लाते हैं। हम ठीक हैं अब। लेकिन हम कह रहे हैं ना, ठीक है हम। आराम से। साहब, आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं बेटा,
उम्र के साथ कुछ बीमारियां आ जाती हैं शरीर में, लेकिन इस दवाई के बाद अब हम ठीक हैं। देखो, अब हम आराम से तुम्हें खड़ा होके भी दिखाते हैं। बस बस, हमें पता है सब। आपको आराम की जरूरत है। आप चलिए अपने कमरे में। बहुत जोरों से बरस रहे हैं आज मेघदेव। लगता है उन लोगों को बारिश की वजह से आने में देर हो जाएगी। विद्या बेटा, अब तुम घर जाओ। मौसम बहुत खराब हो रहा है, अंधेरा भी काफी हो गया है। हम आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बात अलग है कि हमारे रहने या ना रहने से कोई अंतर भी नहीं पड़ता, फिर भी। किसने कहा कि अंतर नहीं पड़ता? बहुत अंतर पड़ता है। तुम रहती हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। हम जानते हैं तुम और तुम्हारे दोस्त हमें कुछ नहीं होने देंगे। दोस्त? हाँ, तुम्हारे शंभुनाथ। तुम उनसे दोस्त की तरह ही तो बात करती हो ना। उन्हीं का तो भरोसा है हमें। पर हमें पता है आप हमारी जो भी बात कर रहे हैं बस हमारा दिल रखने के लिए कर रहे हैं, वरना हम तो किसी लायक भी नहीं। ठाकुर खानदान की बहू बनने वाली हो, बात बात में इतना कच्चा दिल रखोगी कि आंसू निकल आए तो लोग क्या कहेंगे? बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ बन पड़ा तुमने किया। नहीं, सब हमारी गलती है। ना तो हम आपको अकेला छोड़कर जाते और ना ही आप सीढ़ियों से गिरते। नहीं बेटा, हमारी हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो बेटा, बल्कि आज की रात तो तुम पर हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे बाद तुम आसानी से इस परिवार को एक डोर में पिरो के रखोगी, माला के इन मोतियों को बिखरने नहीं दोगी, और उसके बाद तुम सागर को भी बेटा, हालांकि तुम सागर से मिल चुकी हो, तुमने वो चिट्ठी भी पढ़ी थी, फिर भी हम बेटा सागर के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी, वो लोग शायद आ गए, हम देख कर आते हैं। अरे विद्या, तुम इस तरह बाहर, सब ठीक तो है ना? नहीं, दरअसल वो ठाकुर साहब के साथ कुछ दुर्घटना सी हो गई थी। अरे क्या हुआ उन्हें? वैसे उनकी जरा सी तबीयत खराब हो गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं वो। आप हमें माफ कर दीजिए, हम उनका जरा सा ख्याल तक न रख सके। अरे तुम क्यों माफी मांगते हो? हमें पूरा विश्वास है कि उनका ख्याल करने में तुमने कोई कमी नहीं की होगी। तुम पापा कल बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे तुम्हारी। अच्छा एक बात तो बताओ, कल तुम कहाँ गई? विद्या,
राम बनाए जोड़ी, बातें बनने लगी है थोड़ी थोड़ी। हमें जैसे विद्या ने बताया, हम तो एकदम, क्या हो गया है आपको? आज सिंदूरा के फोन आने के बाद। सिंदूरा का फोन आया था? क्या कहा उसने? ऐसा कुछ नहीं जिसकी उससे उम्मीद ना हो। मुझे छोड़ो, अब जब विद्या को सब कुछ पता चल गया है तो हम उसे खोना नहीं चाहते। सागर के लिए उसका साथ बहुत जरूरी है उमा। हम चाहे स्वार्थी ही कहलाएं, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सिंदूरा के आने से पहले हम सागर की शादी कर दें।